नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए है। उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के बारे में जानकारी है ये। और जो लोग उत्तराखंड में अध्यापन का कार्य करना चाहते हैं और अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। आइए यहाँ पे मेन बातें जानते हैं। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1/9/2021 से 30/9/2021 है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/9/2021 से। और फीस सबमिशन की लास्ट डेट है 30/9/2021। तो ये ध्यान रखेंगे, मतलब 1 तारीख से 1/9/2021 से इसकी जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये किसके लिए है ध्यान रखिएगा, इसको जानते हैं। प्राथमिक 1 से 5 और उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए ये है। यहाँ पे उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय 2021 सूचना विवरणिका यहाँ पे है, इसके बारे में जानते हैं। इन्फॉर्मेशन जो ब्रोशर है ये देखते हैं। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें मेन चीज़ें यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। योग्यता की बात करें, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए कौन कौन लोग इसके लिए योग्य हैं, तो यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 से 5 यूनिट 1 प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता देखिए। प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम योग्यता है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष योग्यता। प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, DELED या BTC, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिसे DELED या BTC कहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक एवं क्रियाविधि के अंतर्गत विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ DELED या इसके समकक्ष योग्यता, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र में विशेष द्विवर्षीय डिप्लोमा, या स्नातक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, DELED या BTC। तो इस प्रकार से यहाँ पे योग्यता दी गई है, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर शिक्षा स्नातक, मतलब BEd में एक द्विवर्षीय आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। या आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा भी पॉइंट दिया गया, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र, मतलब ये शिक्षा मित्रों के लिए भी एक अच्छा मौका है, जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से इस विद्यालय से 2 वर्षीय DELED परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मतलब ये बहुत ही मेन पॉइंट यहाँ दिया गया है कि जो शिक्षा मित्र हैं, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय उन्होंने इंदिरा गांधी मतलब IGNOU से 2 वर्षीय DELED कर लिया है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मतलब वो लोग भी अपना इसमें फ्यूचर देख सकते हैं, आगे सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक BEd की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति की विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम, मतलब एक ब्रिज कोर्स होता है जो कि करवाया जाएगा। ये इनको पास करना पड़ेगा। ये बहुत आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। BEd वालों के लिए आसानी से पास हो जाएंगे। 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत अथवा 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 4 वर्षीय डिग्री में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेन योग्यता थी जो हमने बता दी है आपको। इसके बाद 6 से 8 तक के लिए यहाँ पे स्नातक होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा BTC या DELED होना चाहिए। इसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो, या शिक्षा शास्त्र में BEd या LT की डिग्री हो, शिक्षा शास्त्री हो, या फिर न्यूनतम 45% के साथ स्नातक हो, शिक्षा शास्त्र में BEd या LT या शिक्षा शास्त्री हो, ठीक है, या इसके समान कोई योग्यता हो, या फिर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो। तो ये यहाँ पे योग्यता दी गई है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय BA, BSc एड या BA एड, ये योग्यता भी इसमें मान्य है। तो ये यहाँ पे योग्यताएं दी गई हैं अलग अलग, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ एक मेन पॉइंट दिया गया है कि अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा में आ रहे होंगे। मतलब 2 वर्षीय डिप्लोमा जो होता है, ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम, या फिर 1 वर्षीय में जो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो फाइनल ईयर में है अपने, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समस्त शैक्षिक उपाधियाँ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। तो ये तो मेन पॉइंट है यहाँ पे। आगे देखते हैं, ये इस तरीके से दिया गया है, ठीक है भाई। परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं क्या क्या है भाई। राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा द्विस्तरीय होगी। यहाँ पे अभ्यर्थी एक समय में किसी एक परीक्षा या दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है। मतलब वो आप प्राइमरी और 6 से 8 वाले में भी आप शामिल हो सकते हैं। 1 से 5 और 6 से 8 दोनों में शामिल हो सकते हैं। एक पाली मतलब 2 पाली में एग्जाम होगा, सुबह प्राइमरी का, शाम को 6 से 8 के लिए भी हो सकता है। मतलब ये इन्होंने कोशिश किया है कि दोनों पाली में होगा और दोनों फॉर्म भर सकते हैं, सीधी सी बात है। बहुविकल्पीय प्रकार की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। यहाँ पे दिया गया है, ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। मेन पॉइंट है, परीक्षा अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी। प्रश्नों की संख्या 150 होगी। मतलब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन। कौन से? बाल विकास में पेडागोगी से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, प्रथम भाषा 30 क्वेश्चन 30 नंबर, द्वितीय भाषा 30 क्वेश्चन 30 नंबर, गणित 30 क्वेश्चन 30 नंबर, पर्यावरण 30 क्वेश्चन 30 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 से 8 वाले में क्या आएगा? बाल विकास एवं पेडागोगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, प्रथम भाषा 30 क्वेश्चन 30 नंबर, द्वितीय भाषा 30 क्वेश्चन 30 नंबर, गणित या विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित या विज्ञान का क्वेश्चन आएगा, और सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें 60 क्वेश्चन 60 अंक का ये होगा अलग अलग। मतलब अगर गणित का कोई विज्ञान का है तो उसके सब्जेक्ट से आएगा, और सामाजिक अध्ययन का है तो सामाजिक अध्ययन से आएगा। तो यहाँ भी 150 क्वेश्चन 150 नंबर का ये होगा। अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में प्रथम चयनित भाषा, द्वितीय चयनित भाषा का स्पष्ट रूप से, मतलब जो भी भाषा आप लेना चाहें उसको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी,
के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। उसके बाद द्वितीय भाषा में भाषा से उच्चतर होगा। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाषा का चयन करना होगा तथा उक्त भाषा के प्रश्न पत्र का स्तर द्वितीय चयनित भाषा से उच्चतर होगा। अच्छा, मतलब जो प्राथमिक भाषा होगी उसका जो लेवल होगा थोड़ा सा हाई होगा। द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से किसी एक भाषा को चयन करना होगी जो कि प्राथमिक भाषा से भिन्न होगी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये दिया गया है। अब न्यूनतम आर्थिक योग्यता क्या है, न्यूनतम आर्थिक अंक क्या है, मतलब क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, मेन पॉइंट ये है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वालिफाई करने के लिए दिया हुआ है 60% अंक, और ये दिया है कि सामान्य वर्ग के लिए, बाकी सभी के लिए 40% यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ये अलग अलग सभी का दिया गया है परीक्षा पास करने के लिए, इसको देखेंगे। और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि 5 नंबर में दिया गया अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अधिकृत संस्था, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। प्रमाण पत्र की अवधि ये मैंने ध्यान रखिएगा। इसमें जो प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा उसमें अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की उपाधि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल अध्यापक पात्रता परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेगी, जिसमें मतलब उनकी पूरी डिटेल होगी, पंजीकरण, पिता का नाम, उनका नाम, जन्मतिथि, ये सब दिया रहेगा। अंक पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। अवसर कितनी बार आप इसमें शामिल हो सकते हैं, एक या अधिक बार सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए अतिरिक्त अध्यापक पात्रता परीक्षा में अपने अंक सुधार, मतलब कई बार शामिल हो सकते हो, और अगर नंबर कम आ रहे हैं तो दोबारा भी परीक्षा में बैठ सकते हो आने वाले फ्यूचर में। और प्रत्येक वर्ष ये परीक्षा आयोजित की जाती है, और आपका जो प्रमाण पत्र होगा उसकी वैलिडिटी आजीवन रहेगी। तो इस प्रकार से ये आपका है। आइए फीस के बारे में जान लेते हैं। परीक्षा शुल्क जो यहाँ पे है 600 और 1000 है। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे बात करी गई है 1 से। यूनिट 1 के लिए मतलब ध्यान रखिएगा, यूनिट 1 का मतलब 1 से 5 के लिए जो है 600, और यूनिट 1 में ध्यान रखिएगा जो दोनों परीक्षाओं की फ़ीस है वो है 1000 रुपये, मतलब एक परीक्षा के लिए 600, दोनों के लिए 1000 है। अच्छा, और जो कैटेगरी के लिए उनको कुछ फीस में कमी है 300 और 500, तो ये अपना देख लेंगे आप लोग। लिखित परीक्षा के केंद्र 13 जनपदों में 29 शहरों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। प्रवेश पत्र आपका ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा, समय समय पर देखते रहें। और परीक्षा में प्रवेश पत्र में नीला या काला, परीक्षा में अभ्यर्थी को केवल परीक्षा में प्रवेश पत्र और नीला या काला पेन लेके जाना पड़ेगा, बाकी कुछ आप ले नहीं जा पाएंगे। फोटो की पहचान पत्र आपको रखना पड़ेगा साथ में। तो ये तो मैंने बाद में देखेंगे आप लोग, कॉल लेटर के जब आएगा उसमें दिया होता है ये सब चीज़ें। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। तो इस प्रकार से ये पूरा डिटेल इसमें मैंने बता दी है आपको, और बिना समय बिताए, मतलब देर किए, आप लोग जल्दी से अप्लाई कर देंगे क्योंकि साइट बिजी हो जाती है। तो ये रही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए। थैंक यू। देखिए कि यहाँ पे दी गई है कि एक मेन पॉइंट दिया गया है कि ये 3 नंबर में अन्य राज्यों के अध्यापक पात्रता परीक्षा मतलब टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब अगर दूसरे राज्य की टेट उत्तीर्ण किया है आपने और उत्तराखंड में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप पात्र नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। थैंक यू। आपको बाकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग।